जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। आज आप सभी लोगों को स्वागत है एके विद्या की ज्योति पर। आज आप सभी लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के बारे में। कृपया इस वीडियो को स्किप मत करना। स्किप करने से पहले आप लोग देखिएगा त्रिभुज क्या है, इसके बारे में एकदम फुल डिटेल से हम बताओगे, एकदम सरल तरीके से, मेरा विश्वास करिएगा। तो त्रिभुज जो है आपका एकदम क्लास 6 से लेकर 12 तक तथा कंपटीशन लेवल के एग्जाम के विद्यार्थियों के लिए, सबके लिए अति महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो त्रिभुज की एकदम सरल तरीके से मैं पढ़ाने वाला, बिना देरी किए त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बेटा। अब त्रिभुज क्या है, पहला क्वेश्चन हमने 10 क्वेश्चन लिखा, त्रिभुज के बारे में 10 क्वेश्चन लिखा, जो आपके पेपर में कोई भी एग्जाम होगा उसमें 10 में से कोई ना कोई एकदम फंस जाएगा, मैं वादा करता हूं। ठीक है, ज्यादा फेंकने की बात नहीं है, ये 10 क्वेश्चन लिखे, कोई ना कोई लेवल के क्वेश्चन में आपका फंस जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज क्या है बेटा, त्रिभुज क्या है? त्रिभुज बेटा, जो त्रिभुज पहले बना देते हैं। अब त्रिभुज क्या है? त्रिभुज क्या है? तीन भुजाओं से घिरी संरचना को, तीन भुजाओं से घिरी संरचना को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाएं कि नहीं भुजाएं हैं, देखो 1 2 और 3, पहली दूसरी तीसरी। ठीक है, अब तीन भुजाओं से घिरी संरचना को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हुआ कि नहीं, तीन भुजाओं से घिरी संरचना को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज क्या है? तीन भुजाओं से घिरी संरचना, मतलब तीन भुजाओं से घिरी संरचना त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिभुज किसे कहते हैं? अगर ऐसा भी आता है तो तीन भुजाओं से घिरी संरचना को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज क्या है? तीन भुजाओं से घिरी संरचना है। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी संरचना है। ठीक है, अब त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी संरचना को त्रिभुज कहते हैं। अब तीसरा नंबर, एक त्रिभुज के कितने कोण होते हैं? एक त्रिभुज के कितने कोण होते हैं बेटा? एक त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। देखिए हम यहाँ इससे नंबरिंग करते हैं, ABC, एक कोण, 2 कोण और एक 3 कोण। तो त्रिभुज के 1 2 3, एक त्रिभुज के कितने कोण होते हैं? तीसरा नंबर, एक त्रिभुज के कितने कोण होते हैं? एक त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। कितने बेटा? ABC 1 2 3। तो एक त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। क्या कितने होते हैं? एक त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। ठीक है, अब चौथा नंबर क्वेश्चन, एक त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? मतलब जो एक त्रिभुज है इसकी कितनी भुजाएं होती है? एक त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं। अब भुजाएं कौन कौन सी देखें आप, एक भुजा ए होगी, एक भुजा ए होगी और एक भुजा ए। तो 1 2 और 3, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं होगी। 3 भुजाएं हुई कि नहीं हुई? हो गई ना। अब 3 भुजाएं होती हैं। अब शीर्ष किसे कहते हैं? क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, शीर्ष किसे कहते हैं? क्या शीर्ष किसे कहते हैं बेटा? दो भुजाओं, देखो दो भुजाओं लिखा, दो भुजाएं लिखा, जहां पर 2 भुजाएं मिलती हो उसे शीर्ष कहते हैं। मतलब जिस बिंदु पर 2 भुजाएं या जिस कोण पर 2 भुजाएं मिलती हैं उसे शीर्ष कहते हैं। ध्यान से दीजिए, जैसे ए भुजाएं ए हो गया, एक भुजा ए हो गया, एक भुजा ए, तो यहां मिल रहे हैं, तो ये हो गया इसका शीर्ष। क्या हो गया? शीर्ष। ध्यान दीजिएगा, मतलब जहां 2 भुजाएं मिलती हो उसे शीर्ष कहते हैं, अर्थात आप कोना भी कह सकते हैं, कोना या फिर कोर इसको, लेकिन यहाँ जो मैथ का रूल है इसको, इसमें शीर्ष ही कहते हैं। ठीक है, तो शीर्ष जहां 2 भुजाएं मिलती हो उसे शीर्ष कहते हैं, एकदम सरल तरीके से। ध्यान से दीजिएगा। अब त्रिभुज के एक कोण का मान कितना होता है? मतलब जो त्रिभुज होता है उसके एक कोण का मान कितना होता है? त्रिभुज के एक कोण का मान, तो एक त्रिभुज के एक कोण का मान बेटा 60 डिग्री होता है। कितना डिग्री? त्रिभुज के एक कोण का मान 60 डिग्री। एक कोण का मान बराबर 60 डिग्री। क्या होता है? 60 डिग्री होता है बेटा। ठीक है, अब त्रिभुज के सभी कोणों का मान, अब त्रिभुज के जो सभी कोण हैं उन सभी कोणों का मान कितना होता है? त्रिभुज के सभी कोणों का मान 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। अब 180 डिग्री कैसे हुआ अभी बताते हैं। तीन मतलब त्रिभुज के 3 कोण है ना, 3 कोण होते हैं त्रिभुज में। अब 3 6 6 12 क्षेत्र 18, 180, तो सभी कोणों का मान 180, क्षेत्र का 18, 0 लगाए 180, तो त्रिभुज के सभी कोणों का मान क्या हुआ? 180 हुआ। ठीक है, अब कितना होता है? अब त्रिभुज के सभी कोणों का मान कितना होता है? आज
कोण के आधार पर, लिखा कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कोण के आधार पर जो कोण होता है उसके आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हो, 3 प्रकार के। नाम लिख दे। पहला नंबर न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा नंबर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तीसरा नंबर कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। इसके बाद कौन आता है, अधिक कोण त्रिभुज। थोड़ा भूल गए थे, कोई बात नहीं, अधिक कोण त्रिभुज। अब क्या लिखा, त्रिभुज के लिखा है, त्रिभुज क्या, कौन सा क्वेश्चन, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार, कोण के आधार पर त्रिभुज बेटा होता है 3 प्रकार के, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज के कितना मान होता है, मतलब जो न्यून कोण होता है त्रिभुज, इसके एक कोण का मान, इसके एक कोण का मान बेटा जो होता है 0 डिग्री से बड़ा, क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा, 60 डिग्री से कम, 60 डिग्री से कम, मतलब जो न्यून कोण त्रिभुज का मान होता है, अब 0 डिग्री से बड़ा होगा, 60 डिग्री 90 डिग्री से कम होगा। अब तीनों, इसके 3 कोण होते, अब तीनों कोण का मान 180 होगा। अब बोलेंगे सर ये 180 कैसे, अब बेटा देखो इसके जो 3 कोण होते हैं, तीनों कोण का सब, कोई बड़ा कोई छोट कोई बड़ा, मतलब तीनों जो होंगे बराबर नहीं होंगे, कोई बड़ा कोई छोट होगा। अब तीनों को मिलाकर जब योग जोड़ा जाएगा तो 180 ही ठहरेगा। ये मैथ का रूल है, मतलब गणितीय रूल है, इसमें 180 ही ठहरेगा, 180 ठहरेगा, इससे कम नहीं ठहरेगा। कोई बड़ा हो गया जाएगा, कोई छोटा हो जाएगा, कोई मतलब उससे भी छोटा। तो ये 3 कोण मिला के 180, आखिरी में 180 होगा। अब समकोण त्रिभुज, सम मतलब सामान, समकोण त्रिभुज बेटा, समकोण त्रिभुज में के मतलब तीनों कोण का मान, एक कोण का मान एकदम 90 डिग्री हो, मतलब ये होता है एकदम करेक्ट। अब एक कोण होता है जो 90 डिग्री का होता है, और 2 कोण होते हैं, कोई बड़ा होगा छोटा का, और दोनों को योग जब जोड़ा जाएगा तो 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब अधिक कोण त्रिभुज, अब इस कोण मतलब त्रिभुज का मतलब जो कोण है 90 से अधिक होगा, 90 जो एक कोण मतलब जो अधिक कोण त्रिभुज होगा, इसका एक कोण का मान 90 से अधिक होगा, ठीक है। अब इसके तीनों कोणों का मान जो होगा, इसका भी 180 हो जाएगा। सर बोलेंगे ये क्यों, एक ही 90 है, तो इसका एक ही 90 हमने अभी पिछली बात में अभी तो बताए कि मतलब एक मतलब जो अधिक कोण त्रिभुज है, इसके एक कोण तो 90 से अधिक हो, और बाकी 2 कोण बचे, मतलब 3 कोण होते हैं ना, तो 2 कोण बचे तो 2 कोण छोटे हो जाएंगे, यानी तीनों का योग जोड़ा जाएगा तो आखिरी में 180 आएंगे, ठीक है। अब भुजा के आधार पर लिखा, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के, देखो भुजा के आधार पर बेटा त्रिभुज होते हैं 3 प्रकार के, भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से भुजा के आधार पर, तो भुजा के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, कौन सा है, पहले समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, दूसरा नंबर समबाहु त्रिभुज। अब लिखा है द्विबाहु त्रिभुज, द्विबाहु त्रिभुज, द्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। लिखा है समबाहु त्रिभुज और द्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा नंबर बेटा रहेगा विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। अब तीसरा नंबर होगा विषम बाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी समान भुजा है, समबाहु मतलब होता है जिसकी समान भुजा है, मतलब जो मतलब वो समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी भुजाएं जो होती एकदम समान होती, बराबर होती, मतलब जो तीन जैसे ये भुजा हो गई, ये भुजा हो गई। अब इसकी जो भुजा होगी जो 2 मीटर की है, 2 मीटर की, तो ये भी 2 मीटर की होगी, और ये भी 2 मीटर की होगी, ठीक है। अब
द्विबाहु त्रिभुज। अब इसकी दो भुजाएं खाली बराबर हो गई, इसके दो दो भुजाएं, जैसे ए मान ली, ए हो गई, या मान ली बी ली हो, और सी होगी, ये बराबर नहीं होगी, इसकी तीन मतलब ये चार होगी। तो इसकी मतलब इसमें जो भुजाएं, तीन भुजाएं होती है तो इसमें दो भुजाएं बराबर होगी और एक भुजा बराबर नहीं होगी, ठीक है। तो इसके कहते हैं द्विबाहु, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, मैंने दो भुजाएं तो बराबर होगी और एक भुजा बराबर नहीं होगी। अब विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु जिसके मतलब विषम, मतलब विषम तो आप ही जानते हैं, सब विषम जिसके कोई बराबर ना हो, जैसे आप सम विषम पढ़े हैं ना, तो जिसकी विषम हो मतलब मिलती जुलती ना हो, तो इसकी जो भुजाएं हैं कोई ऐसी होगी, कोई ऐसी होगी, कोई ऐसी, तो इसकी कोई मिल रही, ये तो भाई बहुत लंबी है, ये तो बहुत छोटी है, तो इसकी कोई मिल नहीं, यानी विषम बाहु त्रिभुज मतलब इसकी कोई भी भुजाएं बराबर नहीं होती है, ठीक है। अब क्या 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा, एक त्रिभुज के कितने तत्व होते हैं, मतलब एक त्रिभुज जो होता है इसके कितने तत्व होते हैं, तो एक त्रिभुज के कितने तत्व होते हैं, दो तत्व होते हैं, छह तत्व, सॉरी, एक त्रिभुज के छह तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं, छह। अभी हम बताएंगे कैसे तत्व होते हैं, चलो अब अच्छे से बताते हैं, एकदम ध्यान पूर्वक आप लोग देखिएगा, खाली एक बार ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ये नया भी चैनल है, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ताकि मेरा चैनल जो होगा ग्रो हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या बताएं, एक त्रिभुज के कितने तत्व होते हैं, एक त्रिभुज के बेटा छह तत्व होते हैं, छह तत्व होते हैं। अब कैसे होते हैं, एक त्रिभुज तीन भुजाएं होती बेटा, तीन भुजाएं होगी, मान लें, हाँ ये तीन भुजाएं, एक मतलब तीन तत्व हो गए। अब इसके तीन कोण होते हैं, क्या होते हैं, तीन कोण होते हैं, तो तीन कोण तीन, अब भुजाएं तीन, तो तीन मिला के छह तत्व बन गए।